नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। अगर इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में बने रहें, क्योंकि सारे जो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं WCL, SCCL, WMCL जो भी है, जितने भी वैकेंसी निकल के आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग सारे वीडियो में डालता हूँ। और ये जो वीडियो जो है ये तीनों में आपका हेल्प करेगा, क्योंकि CMR 2017 का बना हुआ है। रेगुलेशन नंबर 3 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे को लिया गया यहाँ पर। एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और क्या आंसर होगा इसका। अगर हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देते हुए इसको करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा, सुधार होगा उसके बारे में। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है सारे सही है, मैंने खुद से बनाया, अच्छे से बनाया है इसको सारा कुछ देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खान खोलने की नोटिस किसे दिया जाता है? जो कि नोटिस तो 4 लोगों को दिया जाता है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, CIBM और एक और है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो बोथ हो जाएगा हमारा पहला का आंसर, पहला बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि खान की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाता है? तो हमारे खान की सीमा में परिवर्तन करना है, हो सकता है लीज होल्ड एरिया को बढ़ा रहे हैं या कम हो रहा है, तो उस समय नोटिस करना रहता है चीफ इंस्पेक्टर ओरिजिनल को। कितने दिनों के अंदर दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 7 दिनों के अंदर करना रहता है। नेक्स्ट है SMP का फुल फॉर्म। SMP से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसका जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो माइंस पहले खुल चुकी है उनके सरफेस प्लान कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है? अब माइंस आपका जो है खुल चुका है, आपको एक सरफेस प्लान देना रहता है, कितने दिनों के अंदर देना रहता है? आपका आंसर दिया हुआ है 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 1 वर्ष। तो आपका आंसर जो होता है 60 दिन के अंदर देना रहता है। नेक्स्ट की ओर, जो माइंस पहले खुल चुके हैं उनके SMP कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है? सरफेस प्लान के तो दिया ही दिया, लेकिन एक SMP भी दिया जाएगा जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी दिन है, कितने दिनों के अंदर आपको देना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न किस तारीख के पहले जमा किया जाता है? पूर्व का मतलब पहले होता है, ऑन या बिफोर। तो इसका सही आंसर को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए सही आंसर माना 1 फरवरी, 20 फरवरी, 31 मार्च, 1 अप्रैल। तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्या होगा? 1 फरवरी, बिल्कुल सही, 1 फरवरी है। एनुअल रिटर्न जमा करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? साल भर काम होने के बाद एक एनुअल रिटर्न बनता है, उसको जमा करने, जो जमा होता है इसका रिकॉर्ड, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ऑप्शन है ओनर है, माइंस का ओनर हो गया, माइंस का मैनेजर हो गया, माइंस का एजेंट, तो इन सभी में, और चौथा ओल है, तो इन सभी में से कौन देगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सभी की जिम्मेवारी है, सभी मिलकर इसको बनाएंगे और दे देंगे, है ना। एनुअल रिटर्न किसे भेजा जाता है? ये तो बात होगी एनुअल रिटर्न कौन भेजता है, तो सभी लोग भेजते हैं। अब किसे भेजा जाता है, किसे भेजा जाता है वो भी जानना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों को भेजा जाता है, रीजनल को भी, चीफ इंस्पेक्टर को भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, खुद से कोशिश कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। यदि माइंस बंद हो जाती तो एनुअल रिटर्न कितने दिनों के अंदर भेजा जाता है? अब माइंस बंद होगी तो कितने दिनों के अंदर भेजा जाएगा एनुअल रिटर्न? गेस कीजिए, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? और बताइए। बिल्कुल सही, 30 दिनों के अंदर दिया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। काफ़ी स्मार्ट हो गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खदान को बंद करने से पहले या 60 दिन से अधिक समय तक कार्य अगर बंद है उस माइंस में, तो कितने दिन पहले एनुअल रिटर्न की सूचना दी जाएगी? अब जो कि यहाँ माइंस बंद हो गया है ये पूरी तरह से, या 60 दिन के लिए माइंस में कोई भी काम नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, तो एनुअल रिटर्न उस समय हमें भेजना रहता है। तो कितने दिनों के अंदर भेजा जाता है? 90 दिनों के अंदर भेजा जाता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 तक हो गया है ना, 11 की ओर
11 तक हो गया। जब खान का कोई पदाधिकारी बदलता है यानी ऑफिशियल कोई बदलता है तो किसे सूचना दी जाती है? जब खान में जो ऑफिशियल है, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वीओ और भी होंगे, तो वो सब जब बदल जाते हैं तो किसे सूचना दी जाती है? यही क्वेश्चन है हमारा। चीफ इंस्पेक्टर को या रीजनल को या दोनों को या ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन में है, सी सही होगा, चीफ और रीजनल दोनों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब खान का कोई पदाधिकारी बदलता है तो कितने दिनों के अंदर सूचना दी जाती है? पदाधिकारी बदलता है तो किसको दिया जाता है? पहले पढ़े। अब टाइमिंग की बात हो रही है तो टाइमिंग जो क्या होगी, तो ऑप्शन पहला 7 दिन है, 14 दिन है, 21 दिन है, 30 दिन है, तो क्या होगा समय? सही आंसर 7 दिन में ही देना रहता है, ए सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही होगा, याद रखिएगा 7 दिन। खान में कोई दुर्घटना होने पर सूचना दी जाती है, किसको दी जाती है? खान में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो सूचना देना पड़ता है, तो किसे देना पड़ता है? आप लोग जानते होंगे, तीनों को देना पड़ता है, चीफ को भी, रीजनल को भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल, है ना, सभी को देना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक्सीडेंट की सूचना नोटिस पर कितने समय तक लगाने का प्रावधान है? यानी एक्सीडेंट जो आपके माइंस में हुआ है उसका नोटिस लगाना पड़ता है माइंस में। कैसा जगह पे? कॉन्स्पिशियस जगह पे, जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति आना जाना करते हैं उसको कॉन्स्पिशियस प्लेस बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन जाती है अलग से, कहाँ पर लगाया जाएगा? कॉन्स्पिशियस प्लेस में। तो अब यहाँ क्वेश्चन है हमारा, एक्सीडेंट की सूचना कितने समय तक लगाने के लिए प्रावधान है? तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 14 दिन है। 14 दिन तक हमें लगाना पड़ता है माइंड्स में कि हमारा एक्सीडेंट इस तरह का हुआ था, उसका विवरण नोटिस के रूप में लिखा जाता है और उसे रखा जाता है और उस नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है, और जहाँ व्यक्ति आना जाना सबसे ज़्यादा करें। तो 14 दिन है इसका सही। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा 16 की ओर। खान की दुर्घटना होने पर कॉम्पेंसेशन अथॉरिटी यानी कि मुआवजा भुगतान वाले अधिकारी को कब सूचित किया जाता है? देखिए, एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग मरते भी हैं, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू यानी जहाँ जिस कंपनी में वो काम करी उसके द्वारा मुआवजा दिया जाता है। तो उसको सूचित कब करना है? यहाँ तो दिया हुआ ऑप्शन, जीवन की हानि होने पर, गंभीर शारीरिक चोट होने पर, कोई दुर्घटना होने पर, या ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जीवन की हानि हो या गंभीर शारीरिक चोट हो, दोनों में से नोटिस कर देना है। ठीक ना? तो ऑप्शन डी सही है ना? बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गजट में विनिर्देशित रोग होने पर कितने समय के अंदर सूचित किया जाता है? तो नोटिफाइड डिजीज तो आप सुने ही होंगे, 8 होते हैं। तो वो सब रोग में से कोई रोग हो जाता है तो उसका सूचना कितने समय के अंदर दिया जाएगा? तो उसका सूचना जो है 3 दिनों के अंदर दिया जाता है। आपका ऑप्शन 3 है, डी। तो डी सही हो जाएगा आपका। गजट में निर्देशित रोग होने पर सूचना किसे दी जाती है? जो ऑफिशियल गजट में लिखा गया है नोटिफाइड डिजीज होने पर किसे सूचना दी जाए? कितने दिनों के अंदर? 3 दिनों के अंदर तो दी जाती है, लेकिन किसे दी जाती है वो भी जान लेते हैं। तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल और जिला मजिस्ट्रेट तीनों को, या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल को, या मुआवजा भुगतान संबंधी अधिकारी को? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को देना है, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल को भी, डीएम को भी, और मेडिकल डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी देना है, और भुगतान वाले करने वाले व्यक्ति को भी। तो हमारा आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन नंबर 8 क्या है? अब CMR 2017 पढ़ रहे होंगे तो रेगुलेशन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यही क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन जो हमारा जो दिया हुआ है 8 में वो बी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खतरनाक घटना, दुर्घटना की सूचना दिया गया है उसमें, है ना? देख लीजिएगा आप CMR 2017 बुक में रेगुलेशन नंबर 8 में आपको मिल जाएगा ना। रेगुलेशन नंबर 9 में क्या है? 8 में तो था वो, 9 में क्या है? 9 भी जान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9 में आपका रोग की सूचना है ना दोस्तों? देख लीजिएगा, रोग की सूचना मिल जाएगी आपको, है ना? बिल्कुल मिलेगी। बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन जो है, खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना कितने समय के अंदर दी जाएगी?
है ना। अब जो दुर्घटना हो गई है कितने समय के अंदर दी जाएगी, तो 24 घंटों के अंदर दी जाती है, तो सही आंसर है हमारा 24 घंटा। तो इसी तरह से सारे एमसीक्यू को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।